रिलेटिंग और पर्सनल मैनेजमेंट। और उसके थ्रू हम साइकोसोमैटिक हीलिंग, ये 3 टॉपिक्स को एक साथ ले रहे हैं आज। तो भारत की परंपरा में या भारत के कल्चर में जो कि मेन किताबें रामायण, रामचरितमानस, रामायण या महाभारत के पात्रों को जब आप वार्तालाप करके देखेंगे तो सबसे पहले वो पुट ऑन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किससे बात कर रहा है। हर व्यक्ति के अहंकार की संरचना में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक व्यक्ति माता है या पिता है, पुत्र भी है, वो उसके पास अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसको कई सारे कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं। जब हम कहते हैं आई, मैं, तो वो मैं हर बार बदलते रहता है। जब आप अपने ऑफिस में हैं और आप कहते हैं मैं, तो आपका पूरा माइंड का स्ट्रक्चर अलग होता है। जब आप घर में हैं और आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं मैं, या आप अपने पति से कह रही हैं मैं, या अपने बेटे से कह रही हैं मैं, तो वो मैं अलग होता है। तो आई का जो ईगो का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर का अपना एक माइंड होता है और एक रिलेशनशिप पैटर्न होता है। तो मनोदैहिक सुख, साइकोसोमैटिक वेलबींग इसी समझ पर आधारित है। तो जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो कौन सा आई का कैरेक्टर अपने शरीर को कह रहा है। अगर आप फौज में हैं, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, और जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो उस समय इसका मतलब होता है कि ये शरीर का चाहे कोई भी हालत हो जाए, आप इस शरीर की नहीं सुनेंगे और उसको एक्सट्रीम पेन से के ऊपर भी ओवरकम करते हुए आप शरीर को आगे की तरफ खींचेंगे। जब आप घर में हैं और रजाई कंबल में बैठे हुए हैं, घर के वातावरण में हैं और ठंड लग रही है और कहते हैं मेरा शरीर, तो आपका आई अलग है और आप अपने बॉडी को अलग ढंग से संबोधन कर रहे हैं। और यही बात हर जगह लागू होती है। तो आई का इस बदलता हुआ स्ट्रक्चर और जिससे आप रिलेट कर रहे हैं, वो उसी से सारे सुख और दुख का निर्धारण होता है। एक सैनिक अगर बॉर्डर पे लड़ रहा हो तो उसको गोली भी लग जाए तो उसे दुख नहीं होता, दर्द होगा, दुख नहीं होगा। तो सुख और दुख हर एक ईगो के स्ट्रक्चर के एक कैरेक्टर का अलग होता है। एक माँ अगर अपने बच्चे को केयर करने में दुख, पेन सहती है, दुखी नहीं होती। एक पिता अपने बच्चे को पालने में दुनिया भर की मुसीबतें मोल लेता है, दुखी नहीं होता। तो दुख और सुख हर एक कैरेक्टर्स का उसके रिलेशनशिप में अलग अलग होता है और यह डायनामिक प्रोसेस है। भारत में हमने माइंड को ठीक करने के लिए साइकोलॉजी डेवलप नहीं की। सिर्फ यह वेस्टर्न साइकोलॉजी ने रिसर्च किया और साइको एनालिसिस प्रोसेस को ले आके हमारे सामने रखा, जो अभी के वातावरण में धीरे धीरे रिलेवेंट हो रही है। लेकिन इंडियन माइंड में साइको एनालिसिस वर्क नहीं करती, क्योंकि इसकी अपब्रिंग कंडीशनिंग बिल्कुल अलग है। अब करने लगी है क्योंकि अभी की लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है भारत में। तो हम अपने माइंड को सिर्फ मेडिटेशन से ही ठीक करते हैं। सिर्फ ध्यान से माइंड के किसी भी विकृति को,
उसको सुधारना या माइंड को एक करना, कंसंट्रेट करना और माइंड को हायर पर्पस के लिए यूज करने में हमने सिर्फ भारत में ध्यान का उपयोग किया। तो ये ध्यान क्या है? एक अवेयरनेस जब डेवलप होगी कि हमारा ईगो सिस्टम डायनामिक है और हर बार जब रिलेट कर रहा है तो चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम अकेले हैं, कोरोना का सिचुएशन ने इसे ही ठीक करते हैं। सिर्फ ध्यान से माइंड के किसी भी विकृति को, उसको सुधारना या माइंड को एक करना, कंसंट्रेट करना और माइंड को हायर पर्पस के लिए यूज करने में हमने सिर्फ भारत में ध्यान का उपयोग किया। तो ये ध्यान क्या है? एक अवेयरनेस जब डेवलप होगी कि हमारा ईगो सिस्टम डायनामिक है और हर बार जब रिलेट कर रहा है तो चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम अकेले हैं, कोरोना का सिचुएशन ने एक नए एनवायरनमेंट को सबके सामने क्रिएट ले आया। जब हम अकेले हैं और कमरे में बैठे हैं, वहां तो कोई नहीं है रिलेट करने के लिए, सिर्फ हम अकेले हैं। और तब उस स्थिति में हम हैं, मैं है, मेरा शरीर है और मेरा मन है। इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप को अगर हम सिर्फ अवेयरनेस ला दें तो वह एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है और जिसे हम प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट करते हैं और इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होती है। मन को बिना इंटेलिजेंस की अवेकनिंग के न आज तक कोई भी नियंत्रण कर पाया है और न कर पाएगा।